राजधानी शाम के 5 बजने को है और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज हम बात करेंगे उपचुनाव के नतीजों की। आज के उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के विकास मॉडल पर जनता ने एक बार फिर से मोहर लगा दी है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीट जिन पर उपचुनाव हुए, इनमें से 4 राज्यों में भगवा परचम लहराया। पूरब से लेकर उत्तर तक 7 में से 4 सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब रही। जाहिर है कि इससे बीजेपी नेता गदगद हैं। गदगद इसलिए क्योंकि इन परिणामों को 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है, इसे उसका सेमीफाइनल माना जा रहा है। तो ऐसे में इस जीत के क्या मायने हैं? क्या वाकई उपचुनाव के ये नतीजे 2024 का जो जनता का मूड है उसे बता रहे हैं? अगर हाँ, तो फिर विपक्ष के पास इसका क्या तोड़ है? क्योंकि बीजेपी का ये रथ यही नहीं रुक रहा है, वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। अभी गुजरात और हिमाचल में भी चुनाव है, उसे लेकर भी बीजेपी अपना जो मास्टर कार्ड है, मास्टर स्ट्रोक है, वो चल चुकी है। और वो मास्टर कार्ड है यूसीसी का, समान नागरिक संहिता, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का। गुजरात में ये मास्टर स्ट्रोक बीजेपी पहले ही चल चुकी है और आज हिमाचल में जब अपना संकल्प पत्र जारी किया जा रहा था जेपी नड्डा द्वारा, तो उन्होंने कहा कि वो हिमाचल में भी यूसीसी लाएंगे। नड्डा ही नहीं बल्कि अमित शाह ने भी जोर देकर कहा इस पर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। तो आज इन्हीं 2 विषयों पर हम करेंगे 5 का प्रहार, लेकिन पहले हम बात करेंगे उपचुनाव के नतीजों की कि क्या वाकई ये नतीजे 2024 का जो जनता का मूड है उसे बता रहे हैं। एक एक कर वो तमाम सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये कि उपचुनाव के परिणाम ने क्या 24 का मूड बता दिया है, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा। दूसरा सवाल ये कि उपचुनाव में बीजेपी की इस जीत के मायने क्या हैं। तीसरा सवाल, 2024 में क्या बीजेपी को टक्कर दे पाएगा विपक्ष, और अगर हां तो फिर कैसे? चौथा सवाल ये कि बीजेपी के हथियार की काट विपक्ष के पास क्या नहीं है। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि हार के बाद क्या होगी अब विपक्ष की अगली रणनीति। ये तमाम सवाल होंगे, कई खास मेहमान होंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। बिहार के पटना में ये जश्न जीत का है, ये उमंग उम्मीदों की है। उम्मीद जो बीजेपी उपचुनाव में कर रही थी वो पूरी हुई तो भगवा खेमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के विकास मॉडल पर जनता ने एक बार फिर से मोहर लगाई। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें 4 राज्यों में भगवा परचम लहराया। पूरब से लेकर उत्तर तक भगवा परचम लहराया और 7 में से 4 सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब रही। उत्तर प्रदेश के गोला गोकर्णनाथ से बीजेपी के अमन गिरी ने सपा के विनय तिवारी को 34,000 से ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से हराया। तो वहीं हरियाणा के आदमपुर में भी कमल खिला। आदमपुर में बीजेपी के भव्य बिश्नोई ने कांग्रेस के जयप्रकाश को 16,000 से ज्यादा वोटों से मात दी। इसके अलावा बिहार के गोपालगंज में भी बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। गोपालगंज में बीजेपी की कुसुम देवी ने आरजेडी के मोहन गुप्ता को 1700 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। देखिए, पूरे देश में बीजेपी की लहर है, हमारे काम पर लोगों की मोहर है और खासकर बिहार का चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट माना जा रहा था क्योंकि जदयू और राजद का गठबंधन हुआ था, लेकिन गठबंधन के बाद भी वो भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं पाए और भारतीय जनता पार्टी गोपालगंज जीत गई। इससे साफ संदेश है कि बिहार के अंदर जो बहुत चर्चा होती है कि महागठबंधन हो गया, तो महागठबंधन होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक नहीं सकता। मैं ये जीत माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है, ये जीत माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की कार्यशैली की जीत है, ये जीत आदमपुर हलके में चौधरी भजनलाल परिवार का 54 साल का विश्वास, ये उसकी जीत है। मैं आदमपुर हलके की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हम पर पुनः एक बार हमेशा की तरह लगातार 15वीं बार हम पर विश्वास जताया। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक उपचुनाव में मिली जीत से बीजेपी नेता गदगद हैं। उत्तर प्रदेश के गोला गोकर्णनाथ सीट जीतने पर मुख्यमंत्री योगी ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, उत्तर प्रदेश के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी की विराट विजय की सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं एवं सम्मानित मतदाताओं को हार्दिक बधाई। ये शानदार जीत डबल इंजन की भाजपा सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों के प्रति अटूट जनविश्वास का प्रतीक है। उपचुनाव में बीजेपी 4 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि 3 सीटें विपक्ष के खाते में गई। महाराष्ट्र की अंधेरी सीट पर शिवसेना के उद्धव गुट का कब्जा हुआ। अंधेरी में मुकाबला एक तरफा हुआ क्योंकि बीजेपी और शिंदे गुट ने यहां अपने उम्मीदवार को नहीं उतारा।
वहीं बिहार के मोकामा में आरजेडी की नीलम सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार को हरा दिया। मोकामा की जो जनता हमारे गार्जियन है उनकी जीत हुई है। मोकामा और भाजपा अहंकारी की हार हुई है। वो तो हम लोग पहले से ही जान रहे थे कि जीत हमारी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं थी। और भाजपा के अहंकार उससे लेट हुआ। मोकामा की जनता हमारे गार्जियन है। आशीर्वाद रहा है मेरे पास, सबको हम हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। परिणाम भले ही उपचुनाव का हो, लेकिन इसे 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या उपचुनाव के परिणाम ने 24 का मूड बता दिया है? उपचुनाव में बीजेपी की जीत के आखिर क्या मायने हैं?